सुनेंगे तो आप भी कहेंगे ये भी कोई ओजस्वी वक्ता है। भाई अरबाज साहब आओ और अपना उत्तर। हाँ भाई बोलो। हमारे परिवार के बहुत ही वरिष्ठ और सालों जिनको कांग्रेस की राजनीति करते हुए ऐसे आदरणीय प्रकाश सिंह जी खड़ी साहब और कांग्रेस के प्रति उनका जज्बा देखिए कि 2 दिन से हम कोई सब बड़े नेता नहीं है, उनसे सबसे कह नहीं है कल अपने को सभा करना है। उसके पीछे उद्देश्य उनका एक ही है कि हमको किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाना है। तो आदरणीय अंकल जी इसलिए कहते हमारी और उनके बीच में हमेशा पैसा दे दिया करो। तो मैंने इनसे कहा कि आपके बेटे दिग्विजय साहब मुझे भैया गिलवा, वो अंकल गिलवा, तो मैं कह दूंगा वो भैया कहता है। मिनट में आए नहीं, जब तक बोलते रहो। अभी तो लाइट लाइनमैन का करो देर कितनी कहीं लाइनमैन को हुआ ना आ गई नहीं आ जा है लाइनमैन के बात करें ना। चलो तब तक सब हम बात करते चलिए हरपाल भाई की आवाज बुलंद। आज का जो दिन है और आज का जो समय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है साहब। महत्वपूर्ण समय ऐसे है कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का सरकार मतलब कभी कभी क्या होता था कि कुछ दल के अंदर कोई व्यक्ति खराब हो सकता था, पर भारतीय जनता पार्टी की पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग ही खराब है। और उसको बदलते कैसे है? चाहे मोदी की बात कर लो, चाहे शिवराज की बात कर लो, ये लोग खूब भ्रष्टाचार करते, ठोक के भ्रष्टाचार करते केंद्र और राज्य की सरकार। और फिर इनका विधायक भी खूब भ्रष्टाचार करता है। क्योंकि हमारी जनता बड़ी भोली होती है, तो फिर ये दूसरी बार चुनाव में कैसे जाए, इसलिए अपना चेहरा बदल ले। इसके उदाहरण सबसे अच्छा अपना आस्था विधानसभा है। ये जब तक सरकार में नहीं रहे और उनको भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिला, तब तक 2 बार रणजीत सिंह मुंडवान को लगातार टिकट दिया। और जैसे ही ये सरकार में आए और इनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिला, रणजीत सिंह मुंडवान का टिकट कट। फिर रघुनाथ मालवीय को टिकट दिया। रघुनाथ मालवीय ने और उनके सारे लोगों ने मिलकर पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खूब भ्रष्टाचार किया। फिर उसका टिकट कट। ठीक है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, फिर कट गया। फिर गुणवान साहब को टिकट दे दिया, क्योंकि 5 साल में लोग भूल जाते हैं। हम तो किसान लोग हैं, कितना ही हमारी फसल रपा जाए, फसल खराब हो जाए, कितनी आपदा पड़ जाए, संकट पड़ जाए, पर हम सबका बड़ा दिल होता है किसान और मजदूर का, वो फिर दोबारा दूसरी फसल की तैयारी में लग जाता। इसी तरह से हम लोग थोड़े भावनात्मक रूप से और थोड़े भोले होते हैं, तो 5 साल में उनकी चोरी चपाटी थोड़ा भूल जाते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो फिर रघुनाथ मालवीय, अब क्या हुआ? अब गुणवान साहब इस दुनिया में रहे नहीं। उन्होंने कहा यार इस बार अपनी चोरी छुपाने का रास्ता क्या? तो एक काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कि अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति कौन है, तो कांग्रेस पार्टी ने जिसको 3 बार वोट दिलाया, वो अपनी गलतियों से लास्ट के 2 चुनाव तो हारा। पहली बार तो थोड़ा नया था, इसलिए था, पर लास्ट के 2 चुनाव कोई कहने में शक नहीं है। मैं तो पहले भी कहता था बंद कमरों में कि हमारा प्रत्याशी जो है खुद गलतियां करता है, और बाद में ये लगता है कांग्रेस ने उसको 86,000 वोट दिलाया और वो आखिर भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और भारतीय जनता पार्टी ने सारे सिद्धांत और मापदंड को तोड़ के उसको जिला पंचायत का अध्यक्ष बना दिया। अब जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने के बाद उसको विधानसभा का टिकट दिया। इसलिए टिकट दे दिया कि ताकि उसके चेहरे के आधार पर वो ये कह पाए कि भैया गलत किने करे, बोले रघुनाथ मालवीय ने, चोरी किने करी, बोले तो रघुनाथ मालवीय ने। अब ये बताओ भैया कि 2 साल से अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो क्या वो रघुनाथ मालवीय ने नहीं दी? रघुनाथ मालवीय ने एसडीएम से पैसे ले लिए होंगे, तहसीलदार से पैसे ले लिए होंगे, थाना प्रभारियों से पैसे ले लिए होंगे, किसी सरपंचों से कमीशन ले लिया होगा। पर जो शासन की योजनाएं हैं, जिन शासन की योजनाओं में फंड आना चाहिए, उनमें नहीं आया, इसका मतलब भ्रष्टाचार शिवराज ने किया। अगर 2 साल से आस्था क्षेत्र में या पूरे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं डल रही और नए भवन सैंक्शन नहीं हो रहे, तो क्या उसको विधायक?
अरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो काम करा है उसका सर्टिफिकेट वो राज्य गवर्नमेंट को नहीं दे पाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए पूरा का पूरा फंड रोक दिया। तो ये जो अपने भ्रष्टाचार का बलि का बकरा किसको बना दो, वो तो बड़े भ्रष्टाचारी है ही विधायक, तो उसके लिए हर बार बार ये चेहरा बदलते हैं। तो इनके चेहरा बदलने वालों से हमारी बड़ी लड़ाई है, और इस बड़ी लड़ाई में हम सब लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। बड़ी जिम्मेदारी क्या है? बड़ी जिम्मेदारी ये है कि 5 दिन बचे हैं। हमने कार्यालय उद्घाटन के दिन पे एक बात कही थी, और मैं आज दीपावली का पवित्र दिन है, भगवान राम इस दिन विजय प्राप्त करके अपने घर को आए थे। आज के दिन हमको राम के चरित्र को पूरी तरह से, वैसे तो कांग्रेस के लोग उतारते ही हैं, राम का नाम अलग अलग रास्तों से धंधा करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उपयोग करते हुए राम का असली चरित्र वास्तव में कांग्रेस के लोग और कांग्रेस पार्टी इसका पालन करते हैं। तो राम के चरित्र को अपनाते हुए हम ये तय करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधायक, सरपंच, पंच, पार्षद सब लगातार झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। अब हमारा एक काम बनता है कि वो एक झूठ बोले, वो एक बार झूठ बोले। इस बार हमारा कंपटीशन है, वो क्या करते हैं, हम एक सच बोलते हैं और वो 100 झूठ बोलते हैं। तो हमारा उनसे कंपटीशन इस बार इस बात का रखना है कि वो एक झूठ बोले। कांग्रेस का कार्यकर्ता 4 सच बोल के भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलेगा। वो शिवराज की सच्चाई लोगों को बताएगा, वो विधायक की सच्चाई बताएगा, वो सरपंच की सच्चाई बताएगा, वो प्रधानमंत्री की सच्चाई बताएगा। तो हम क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने एक बार बोला कि देखो हमारी सरकार 2700 रुपए देगी, क्या देगी? ऐसा नकलची आदमी मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा। नकलची स्टूडेंट भी पीछे पीछे कभी किसी पढ़े लिखे स्टूडेंट की नकल करता था। ये कमलनाथ जी और कांग्रेस की नकल करने में बड़ा माहिर है शिवराज। क्यों भैया, 18 साल से मुख्यमंत्री हो, और अब जाके जब हमने ये देख, अब देखो भैया, भगवान की मर्जी भी अच्छी है, और भाजपा की सरकार होने के बावजूद तो लाइट आ गई, मतलब कुछ अच्छा होने वाला। तो साथियों, नकलची जो व्यक्ति होता है वो नकल सोच समझ के करता है। पूरी की पूरी नकल कमलनाथ जी की और कांग्रेस के घोषणा पत्र की जो राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी बनाते हैं उसकी कर रहे हैं, पर नकल में थोड़ी अकल भी लगाना चाहिए। दीपावली का दिन है, आसपास जितने लोग सुन रहे हैं उनको सबको मैं अपने तरफ से, कांग्रेस की तरफ से दीपावली की बधाई देता हूं। और भगवान राम इस दिन आए थे, इसलिए भगवान राम के चरित्र को सब लोग अपने अंदर उतारेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बगल में खड़े लोग सुन रहे होंगे, उनको मैं विशेष तौर से गौर से सुनने के लिए कहता हूं कि अगर मैं अच्छा सुनूं तो उस पर अच्छा गौर कर लेना, और बुरा सुनूं तो अपने आकाओं से जाके कहना कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा, और शिवराज सिंह चौहान ने कहा ही नहीं वचन पत्र में, जैसे ही वचन पत्र उनका आया तो फेसबुक, व्हाट्सएप पे भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कहा कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदवाना है और कमल को जिताना है। तो क्यों भैया, इससे कमल के फूल की जगह पिछले 18 साल से क्या गोभी के फूल की सरकार थी? फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ता बड़े गजब के होते था। बोले 2600 की याद कांग्रेस पार्टी को अब आई जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, तो 620 रुपए क्विंटल गेहूं तो हमने क्यों नहीं बढ़ाया? सही बात है भैया। तब एक छोटा सा गणित समझ लेते हैं कि जब हम 620 रुपए की क्विंटल में गेहूं खरीदते थे, तब राघोड़े की बोरी कितना की थी भैया? 50 रुपए 45, ठीक है। आज राघोड़े की बोरी कितना की भैया? 500 रुपए की। 400, 450, 500 रुपए। तो कितना गुणा बढ़े? 10 गुणा बढ़े। तो 10 गुणा अगर तुमने खाद को रेट बढ़ी, 10 गुणा कीटनाशक को रेट बढ़ी हो, 10 गुणा डीजल को रेट बढ़ी हो, 10 गुणा पेट्रोल को रेट बढ़ी हो, 10 गुणा सारो जब खर्चो बढ़ी हो, तो किसान पुत्र अपने आप को कहने वाले फर्जी मुख्यमंत्री 620
ये भाव अगर 6,200 रुपए क्विंटल हो जाता तो किसान के बेटे जीतू पटवारी को संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर 3,000 रुपए क्विंटल की मांग नहीं रखना। ये तुम्हारा चरित्र है। अब दूसरी बात करते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग खाओ भगवान राम की कसम, और अगर आने वाले मार्च में जब आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दे और 2700 रुपए क्विंटल तुम हमारे गेहूं का भाव दोगे, तो चलो 600 रुपए क्विंटल ही आपने कम भाव दिया, तो एक साल में अगर हम 50 क्विंटल भी गेहूं बेचते थे तो आपने कितना, 6 पैसे 30,000 रुपए लगातार आप 15 साल से लूट रहे हो। तो 15 साल का गुणा 30 में कर दो, 5 लाख रुपए प्रत्येक की वसूली का नोटिस अपने पिताजी शिवराज सिंह चौहान, अपने विधायक रघुनाथ मालवी, अपने प्रत्याशी गोपाल इंजीनियर, अपना जो सरपंच है उसको, अपना जो पार्षद है उसको, अपना जो आरएसएस का ठेकेदारी करते हैं पहले उसको जाकर दे दो। ये वास्तविकता। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलेंगे, दूसरी क्या झूठ बोलेंगे, वो कहेंगे कि साहब किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अच्छी बात है भैया, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आपको आपके राम की कसम, आपके माँ बाप की कसम, हमने तो 27 लाख किसान का कर्जा माफ किया, हमने तो 1 लाख किसान, 1,01,000 किसान का कर्जा सीहोर जिले में भी माफ किया। और हम तो ये घोषणा करते और चैलेंज करते हैं पूरी कांग्रेस पार्टी है, जितने बैठे लोग वो सब, कि ऐसा कोई गांव बता दो जब 50 किसान का कम से कम कर्जा माफ नहीं हुआ, ऐसा गली मोहल्ला बता दो जब 50 किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ हो। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हिम्मत है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम ये कहो कि किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ, तो हम तुम्हें बता दें कि तुम्हारे मुख्यमंत्री के भाई और भतीजों का कर्ज माफ हुआ, तुम्हारे कृषि मंत्री कमल पटेल की पत्नी का कर्ज माफ हुआ, और चलो वहां पे भी बच जाओ। अगर तुम सब कसम खाते कहो भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो आ जाओ और वकील साहब के सामने लिख कर दे देना, खड़ी के लोग या आसपास के जो भी नेता 20 लोग की कर्ज माफ नहीं हुआ, तो कसम खा जाना कि आप हमको लिस्ट दे दो, हम आपको आप ही के आस्था के 200 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 50,000 से लेके 1 लाख और 1,65,000 और 2 लाख तक के कर्ज माफ की लिस्ट दे देंगे। नहीं तो आपके वोट मांगने, ये हमारा चरित्र है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अब साथियों दूसरा झूठ क्या बोलेंगे, ये मैं आपको सच बोलने की बात कर रहा हूं कि 5 बार हमको सच क्या बोलना। दूसरा झूठ क्या बोलेंगे, जब किसान के सोचते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सोचा कि किसान की फसल की लागत बढ़ गई और ये सब चीज हो गए, गरीब आदमी बेचारा बिजली का बिल कहां से दे, किसान बिजली का बिल कहां से दे, तो हमने योजना लागू की कि 5 हाउस पावर तक का कनेक्शन हम फ्री देंगे। 5 हाउस पावर तक कनेक्शन का फ्री का मतलब है कि 5 हाउस पावर तक की सिंचाई, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो अस्थायी हो, वो पूरा करेंगे। इनकी तरह चोटाई नहीं करेंगे कि 15 दिन का पानी तब भी 8,000, 10,000, 20,000, 2 महीने का पानी तब भी 20,000, 3 महीने का पानी 12,600, तब भी ना। हमारा ये कहना है कि अगर 5 हाउस पावर तक कनेक्शन है, एक छोटा किसान है, तो उसकी जो बिजली लगती है उसका बिल, चाहे उसके पास कनेक्शन हो या वो टेम्परेरी कनेक्शन है, उसको हम फ्री देंगे। जब हम 100 यूनिट फ्री देने की बात करते हैं और 200 यूनिट हाफ करने की बात करते हैं, तो यह सब देखो भैया खुले मन से बात स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये कहेंगे भाजपा आरएसएस के लोग झूठ की दुकान है और झूठ बोलेंगे, तो मैं उनको बेहतर कह रहा हूं, कांग्रेस ही उनसे सवाल पूछो, मैं उनको कहता हूं जो सुन रहे हैं कि निश्चित तौर से आप लोग ये कहोगे कि 2003 में जब आपकी सरकार थी तो बिजली कम आती थी। सही बात है, थोड़ी कम आती, पर कम क्यों आती थी? क्योंकि केंद्र में आपके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ अलग बन चुका था, उमा भारती बिजली मंत्री और कोयला मंत्री थी, उन्होंने हमारी डिमांड के अनुसार कोयला नहीं दिया क्योंकि उनको 1 साल बाद चुनाव लड़ना था और हमें सेंट्रल के प्लांटों से अधिक बिजली नहीं खरीदने दी। इस कारण से हमको थोड़ी समस्या, क्योंकि घर का जब बंटवारा होता है तो कुछ समस्याएं आती है, वो समस्याएं थी। पर मैं उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज करता हूं कि तुम्हारा नरेंद्र मोदी, तुम्हारा शिवराज चौहान, तुम्हारा विधायक, अपनी सरकार है, एक कागज में आवेदन लगाओ और ये पूछो तो सही कि 2004 और
2014 के बाद जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी और यहाँ पे भाजपा की सरकार बनी, क्या एक यूनिट पैदा करने का बिजली का कारखाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया? अरे टूब वाला जो कारखाने कांग्रेस की सरकार ने लगाए थे, चाहे पूर्णा के हो, चाहे कोई और केंद्र के प्लांट हो, बड़ी जान उनसे बिजली मिलती है और उनके लगाई गई बिजली के प्लांटों के ऊपर तुमने आम घर में उपभोक्ता और किसानों की कमर तोड़ दी, उनको जेलों में भेजा बिजली के बिलों से। ये सच्चाई हमको बताने की जरूरत है। साथियों, जब बात आती है मामा, मैं तो मामा गजब का मामा है भाई। 2 साल से SC ST और हमारे ओबीसी की छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति निधि और छात्रवृत्ति मिलती 100 और 150 रुपए। किसी ने भी पूछा, वाकई में लोग कभी कभी जब कहते थे कंस मामा, तो मैंने आज तक शिवराज के लिए कंस मामा नहीं लिखा। मैं बहुत तो उल्टा सीधा बोलता था, कंस मामा नहीं लिखा। मैं ऐसा मानता था कि मामा की थोड़ी गरिमा होती है, तो इस मामा शब्द को अपन कंस से खराब मत करो। पर वास्तविकता में भी अगर कोई कंस का भी कोई बाप हो सकता है, 2 साल से अपने भांजे भांजियों की छात्रवृत्ति खा गया, तो हमें सच क्या बताना है कि कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो क्या करेंगे? हम सब ग्रामीण लोग हैं, शहर के लोग हैं, मध्यम वर्गीय क्षेत्र है हमारा। प्रत्येक माँ बाप की पूरी कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में चली जाती है। जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, उसके बाद कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक हम 500 रुपए महीना देंगे। इसके बाद 9वीं और 10वीं में हम 1000 रुपए देंगे। 11वीं और 12वीं में हम 1500 रुपए देंगे। साथियों, तो कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद किसी भी परिवार के किसी भी गरीब और अमीर व्यक्ति को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किताब और उनके ड्रेस का टेंशन नहीं हो, सारा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। ये हमको पता नहीं जाता। तो जिस तरह से ये लोग जब ये काम करते हैं, इनको हमको सच बताने की जरूरत है। साथियों, अब सुनो भैया, लाडली बहना, लाडली बहना, वाह भैया, 18 साल हमारे नेता सज्जन वर्मा जी ने जिस दिन ये योजना शुरू हुई, बुधनी के अंदर उन्हें सभा की थी और 1900 से शुरू हुई। तो सज्जन वर्मा जी ने कहा था कि क्यों भैया, तुम तो कुंभकर्ण के बाप निकले, कुंभकर्ण तो 6 महीने में जाग जाता था, तुम्हें तो 18 साल में याद आई, और 18 साल में भी लाडली बहनों की याद नहीं आई। सरकार का सर्वे जो है वो पिछले 6 महीने 8 महीने से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहा है। इनको लगा कि हमारी कुर्सी जा रही है, तो इन्हें एवरेज निकाला कि एक परिवार से 1-2 महिलाओं को छाटो, उनको 1200 साढ़े 1200 रुपए दो, 3-4 हजार रुपए देंगे, 5-6 वोट मिल जाएंगे, 500 रुपए वोट पड़ेगा और अपनी कुर्सी बच जाएगी। पर हमारा चरित्र क्या है? हमने कहा, कर्नाटक में हमने कहा था कि प्रति परिवार को हम 2000 रुपए देंगे, और पिछले 2 महीने से वहां 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 2000 रुपए महीना जा रहा है। अब साथियों, जिस तरह से ये लोग बात करते हैं, तो राशि जो है डालने की बात करते हैं लाडली लक्ष्मी में। हमारी सरकार 1 जनवरी के दिन से कमलनाथ जी 1500 रुपए महीना डालेगी। तो जो इसके साथ ही जो राशि हमने बढ़ाई है, ये कन्या के नाम पे 25,000 भ्रष्टाचार करा, 50,000 भ्रष्टाचार करा, हम 1,01,000 की राशि देंगे और कन्या को उसके जीवन में 2.5 लाख रुपए की मदद करेंगे। 1 लाख उसकी शादी में और 1.5 लाख की उसके अलग कार्यों के अंदर मदद करके उसके जीवन काल में 2.5 लाख की मदद करेंगे। ये हमारा कांग्रेस का चरित्र है। अब छोटी और थोड़ी वो बात कर लेते हैं। एक बात बता दो, 2014 का पहला अपन लोग आस्था मंडी में जाता था, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने तो 5,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन बेच देता था मंडी में। तब आखिरी बार 5,000 रुपए, अब तो 3,000 और 3,500। तो ये जो इनका चरित्र है, ये जो व्यापारियों के साथ, और व्यापारी भी बोले कि छोटे, सिर्फ इनके 4 मित्रों के साथ मिलकर जो लूटते हैं, तो हमारी पार्टी लीडरशिप का बहुत स्पष्ट कहना है, राहुल गांधी जी ने एक बात ठोक के कही है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों से लूट के अपने 4 मित्रों का पैसा भरते हैं, और हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोगों से लूटा हुआ पैसा हम लोगों के खाते में भेजेंगे। चाहे वो हम कर्ज माफी करें 2 लाख रुपए तक की, चाहे हम स्कॉलरशिप दें, चाहे हम बिजली बिल माफ करें, चाहे हम और अन्य हम 1 लाख रुपए शादी तक के दें, चाहे हम कोई भी और
ये सारी चीजें होती हैं साथियों। अब आखिरी बात और मैं कहना चाहता हूं साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर आप लोग एक बात ठोक के कह दीजिए कि हम में से ये मंच पे बैठे हम लोग हैं, कांग्रेस के और हमारे बड़े नेता है, कमलनाथ जी है, दिग्विजय सिंह जी है, सज्जन वर्मा जी है, जीतू पटवारी जी है, अरुण भाई है, और भी सारे लोग, या आदरणीय परमार साहब है, भगत जी है, भैया मेहर साहब है, आदरणीय भगत साहब खुद ही हमारे बड़े नेता है, आदरणीय मेहरबान सिंह जी, और जो यहाँ नहीं है, कोई हमारा सरपंच बनता है, कोई पंच बनता है, ठीक है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में बनते हैं एवं कार्यकर्ता। मैं एक बात गारंटी के साथ आप ठोक के कह सकते हो कि हम में से एक दूसरे से हम काम करने में कम और ज्यादा हो सकते हैं, एक दूसरे से कोई अच्छा और बुरा थोड़ा काम कर सकता है, पर यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से 1000 गुना ईमानदार होता है। उसका उदाहरण इस बात का है कि मैंने पूरे देश में घूम के देखा, भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि हर जगह निधि में भी कमीशन खाता है और कांग्रेस का जनप्रतिनिधि कभी विधायक निधि और सांसद निधि में कमीशन नहीं खाता। कुछ लोग इनसे जाके विधायक को कैसे नहीं दिए, अरे इनसे क्या पूछो। विधायक का सबसे करीबी आदमी हमारा दारा सिंह पटेल, दारा सिंह पटेल से पूछो, चाहिए थे 5 लाख और दिए 63,000। तो विधायक गणित का बड़ा पक्का नहीं, बोलते 4.5 लाख का चेक भेजा, 5 लाख का नहीं भेजा, क्योंकि 5 का मतलब भी चलता। ये उदाहरण के साथ चीजें क्लियर है साथियों। तो आप लोग बहुत लंबा समय हो गया है, पर क्योंकि अंकल जी का निवेदन था कि सारी बातें करने के लिए ही बताएंगे, अब एक बात और आखिरी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं धार्मिक के ऊपर। कभी कभी क्या होता है कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है, कला खतरे में है, तो थोड़े आरएसएस और बीजेपी के जब लोग मिले तो उनसे 1-2-3 सवाल पूछ लेते। उनसे यह पूछने का अच्छा है, बताओ भैया आपकी निगाह में हिंदू हृदय सम्राट कौन सबसे बड़ा? आप उन्हीं से पूछोगे तो वो नाम बताएंगे, सबसे पहला नाम बताएंगे राणा प्रताप। दूसरा पूछोगे तो दूसरा नाम भी वो बताएंगे शिवाजी। फिर उनसे तीसरा पूछोगे तो तीसरा वो बताएंगे लक्ष्मण। तो फिर उनको बिठाओ पास में, कह रहे एक काम करते हैं, थोड़ा इन्हीं के कार्यकाल को थोड़ा चेक कर लेते। बोले ठीक है साहब करो। अच्छा बोले राणा प्रताप जब संघर्ष कर रहे थे तो 70% लोग उनका साथ था, भैया राजा महाराजा और ये बना था। तो जब संख्या निकालेंगे तो 10-15% में नहीं थे, 80-85% लोग या तो उनके साथ नहीं थे या उनके खिलाफ। ठीक ठीक, तो इनको मतलब ये होगा कि जो उनका साथ नहीं था वही सब गद्दार। अब शिवाजी भाई, जो शिवाजी जब संघर्ष कर रहे थे तो उनको ब्राह्मणों ने मंदिर के अंदर नहीं आने दिया, और जिस ब्राह्मण ने उनका राज्य कर दिया उस ब्राह्मण परिवार का उस समाज ने बहिष्कार कर दिया। तो जिनने हमारे हिंदू हृदय सम्राट शिवा का बहिष्कार कर दिया वो क्या थे कायदे में? गद्दार। अब लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी किसने करी सबको पता है, बोलो नहीं बोलो सभी लोग जानते हैं। ठीक है चलो ठीक है भैया, तो ये सब अगर देखो तो ये सब गद्दारों को कायदे में हमको आज भी गद्दार कहना चाहिए। तो बारे में यार अब तो फिर बची नहीं, तो 85% लोग हो जाए तो कहना भैया चलो ठीक कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं कि वो गद्दारों को हम गद्दार नहीं कहते, ठीक है, पुरानी बात छोड़ो भाई। पर एक बात बताओ, जो मेरे प्रताप के साथ आखिरी सांस तक पठान और भील लड़े उन लोगों को हम गद्दार कैसे कहते हैं? जो मेरे सिवा के आखिरी जो सिपाहसालार जो थे उन सिपाहसालारों से पहले 8 सिपाहसालार जो मुस्लिम समाज के लोग थे वो बादशाह से जिस दिन मिलने गए उस दिन बादशाह को सलाह देने वाला कि एक काम करना, इसको छोटा शरीर का आदमी है अंदर से करके उसको मसल देना, उसी को सलाह देने वाला के बक्का लेके जाना, वो एक मुस्लिम था। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ आके साथ तक आगा खान लड़े। तो हम आपके गद्दारों को गद्दार नहीं कहते हैं, पर जो वफादार थे उनको गद्दार कैसे कहते हैं कुछ तो समझ करो यार। राम के कुल में पैदा हुए हो, रावण के कुल में पैदा हुए हो, ये बात आपको उनसे करने की जरूरत है। दूसरी बात, एक गाना बजता बहुत अच्छा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया।
तो जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो ईश्वर राम का नाम लिया था और अल्लाह की इबादत चालू करी, तो उसका मतलब यह था कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो जो नारा बोलते हैं लोग कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हद हो गई भाई। हम तो भगवान राम के वंश में पैदा हुए, इस दुनिया में इतना बड़ा इंसान पैदा हो गया, कोई राम को ला सकता है? ये तो वो बात हो गई कि पिता ने आपको पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, शिक्षा दी, उसने इंस्टीट्यूट बनाया। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया, आजाद करा कैसे इंस्टीट्यूट बनाए जो इस देश के अंदर मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके, और कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, उस निर्णय को इस देश के हमारे हिंदू मुसलमान सब भाइयों ने माना। उस निर्णय के ऊपर आप क्या कह रहे हो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? भाई आप तो भगवान राम से बड़े हो गए, गजब का जादूगर भाई। जिस पिता ने आपको पैदा किया, जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, आपके खाने पीने की व्यवस्था की, आपके जीवन को स्वस्थ रखने की व्यवस्था की, उसके लिए आपने एक घर बना दिया, वो भी इस जन समुदाय के दिए हुए पैसे से। और आप कहते हो उस घर में अगर कोई वो व्यक्ति शिफ्ट हो रहा है तो आप कहोगे कि जो बाप को लाया है हम उसको लाएंगे। सर्व करो भाई, मेरा सनातन तो ये नहीं है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि भगवान राम का सिर्फ नाम मत लो। मैं तो बचपन से सुनते आया, जब गांव जाते थे तो हिंदू मुसलमान कोई भी आमने सामने मिलता था तो राम राम करता था। तो साथियों, आखिरी बात के बाद खत्म करता हूं कि जब लोग ये कहें कि मोदी जी बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, तो ये सही बात है साथियों। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उल्टे सब नष्ट कर दिए, सारी सरकारी कंपनियां बेच दी। मोदी जी प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी के गुलाम निकल गए। और हद की बात तो ये कि 67 साल में हमने इतना सब कुछ किया, तब जाकर देश का कर्ज था 54 लाख करोड़ रुपए, और चमत्कारी पुरुष नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों का भलन करने के लिए 154 लाख करोड़ खर्च कर दिया, 3 गुना कर्ज साथियों। तो आज समय बदल रहा है, पूरा देश कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में प्यार और मोहब्बत की दिशा में चल रहा है। मध्य प्रदेश में हम सब लोग मिलकर इस बार कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और कांग्रेस की सरकार इसलिए बनाएंगे साथियों कि कांग्रेस की नीति और नियत तो साफ है, कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे हैं, उनके कर्म बहुत अच्छे हैं, पर उससे एक और बड़ी बात है साथियों, इस बार मध्य प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस की सरकार बनानी है, और इतनी सीट देकर बनानी है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ नड्डा और मोदी और शिवराज जैसे ये तो क्या इनकी 7 पुर के आगे भी खरीद नहीं पाए।